आप सभी को नमस्ते। प्रिय विद्यार्थी साथियों, यह वीडियो व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैविक खेती के संबंध में तैयार किया गया है। इस वीडियो का लाभ बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए के वो विद्यार्थी उठा सकेंगे जिन्होंने व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में जैविक खेती का चयन किया है। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में जिस विषय को चुना गया उसमें दूसरे क्रम पर आपका विषय जैविक खेती है। इस वीडियो में हम जैविक खेती व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। आपका पाठ्यक्रम 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला भाग लिखित परीक्षा के लिए है, दूसरा भाग प्रैक्टिकल के लिए है और तीसरा भाग फील्ड प्रोजेक्ट के लिए है। इस वीडियो में हम लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको आपके आदरणीय प्रोफेसर्स ने क्लासरूम्स में बताया होगा कि प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल दोनों का आयोजन होगा। लिखित परीक्षा भी 100 अंकों की होगी और प्रैक्टिकल भी 100 अंकों के होंगे। अतः लिखित परीक्षा की तैयारी भी आपको बहुत अच्छे से करने की आवश्यकता है। आइए हम पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं ताकि आप इस पाठ्यक्रम के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करें। और यदि आपने अभी तक कॉलेज में तैयारी शुरू कर दी है तो उसे निखारते चलें, अंतिम रूप प्रदान करें। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक स्लाइड के माध्यम से आपको जैविक खेती का सिलेबस भी दिखाई देना शुरू हो गया है। आप उसे देखते जाइए और मेरी चर्चा भी आप सुनते चले जाइए। साथियों, आपका पाठ्यक्रम जैसा आप देख पा रहे हैं कि 4 इकाइयों में विभाजित है और प्रत्येक इकाई को उसके विस्तार के लिहाज से पढ़ाने के लिए घंटों या समय की व्यवस्था की गई है। जैसे पहली इकाई 5 घंटे में आपको कंप्लीट करवा दी जानी चाहिए, दूसरी 8 घंटे में, तीसरी 10 घंटे में और चौथी इकाई 7 घंटे में। इस तरह से कुल 30 घंटे में आपको लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम पूरा करवा दिए जाने का निर्देश उच्च शिक्षा विभाग ने दिए हैं। आइए देखते हैं कि इसकी पहली इकाई में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। तो आप देखते जाइए और मैं इसकी व्याख्या करते हुए आपको समझाते जाता हूँ। सबसे पहला चैप्टर है इसमें परिचय और सिद्धांत, यानी आपको जैविक खेती का परिचय देना है और जैविक खेती से संबंधित या कृषि से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को समझना है। दूसरा पॉइंट है पहली इकाई का जैविक खेती का विकास। किस तरह से हमारी दुनिया में, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जैविक खेती को समझा गया, उसे विकसित किया गया, इसका वर्णन इसमें आपको करना है। एक तरह से आपको जैविक खेती का इतिहास, उसका वर्तमान और उसकी भावी संभावनाओं के बारे में इस बिंदु में तैयारी करनी है। तीसरा चैप्टर है मिट्टी को जैविक मिट्टी की खेती और जुताई में बदलना। हर प्रकार की खेती करने के लिए अलग अलग मिट्टी, अलग अलग जलवायु, खेती करने का अलग अलग तरीका होता है। तो जो सामान्यतः कार्बनिक या रासायनिक खेती की जाती है उसमें मिट्टी को अलग तरह से तैयार किया जाता है। आपको इसमें यह समझना है कि मिट्टी को जैविक खेती के लिहाज से किस तरह से हम उसकी जुताई करके बदल सकते हैं। अगला चैप्टर है अच्छी बढ़ती परिस्थितियों का निर्माण ताकि जैविक खेती की जा सके। इसके बाद है मिट्टी का संघनन। आपको पता ही है कि मिट्टी कई तत्वों से बनती है, कैसे संघनित होती है, इसको आपको इसमें समझना है। लास्ट पॉइंट है पहली इकाई का मिट्टी की खेती के प्रकार। कितने प्रकार की खेती, कितने प्रकार की मिट्टियों के आधार पर होती है, यह इस पॉइंट की विषय वस्तु है। इस तरह से यह पहली इकाई आपकी हो गई है। काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, आप इन्हें तैयार कीजिए। चलिए दूसरी इकाई की तरफ अपन बढ़ते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि फसल योजना और प्रबंधन। खेत में फसल बोने के पहले क्या क्या योजना हमें तैयार करनी होती है ताकि एक कृषक के तौर पर हम अच्छे से लाभ प्राप्त कर सकें। हमने देखा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है
और हमारे किसान बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कृषि लाभ का व्यवसाय नहीं बन पाया है। बहुत अच्छी आमदनी हमारे किसान नहीं कर पाते। इसके क्या कारण हैं? इसका एक कारण यही है कि हमारे अधिकांश किसान बिना खास योजना बनाए फसलों की बुआई कर देते हैं। यहाँ आप सीख पाएंगे कि फसल योजना और उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। अगला पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी और खेती की दृष्टि से भी, और वो पॉइंट है फसल चक्र। आप जानते ही हैं कि मिट्टी के पोषक तत्व, नाइट्रोजन आदि जो होते हैं वो अलग अलग फसलों में अलग अलग मात्रा में आवश्यक होते हैं। अगर एक ही जैसी फसल बोई जाती रही तो धरती से इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बदल बदल कर फसल बोने की व्यवस्था की गई है। इसी को हम सरल शब्दों में फसल चक्र कहते हैं। तो इसके बारे में आप जानेंगे। अगला पॉइंट होगा अंतर फसल। किस तरह से हम फसलों के अंदर भी फसलों की बुआई कर सकते हैं, किस तरह से फसलों में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कवर फसलें। कवर फसलें क्या होती है इसको समझना है और कैसे यह हमें खेती में लाभ पहुंचा सकती है। अगला है फसल पशु संघ। हमें पता ही है कि हमारे कृषि कार्य में आज भी पशुओं की बड़ी भूमिका होती है। यद्यपि समय के साथ आधुनिक तकनीकी बहुत आगे बढ़ गई है, ट्रैक्टर आदि नवीन उपकरणों का प्रयोग होने लगा है, लेकिन फसल पशु संघ आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में है। इसके बारे में समझना है। अगला पॉइंट है मल्चिंग के बारे में। तो इसमें आप देखेंगे मल्चिंग की परिभाषा, उसके उपयोग, मल्च सामग्री का चयन, मल्चिंग सामग्री के स्रोत यानी कहाँ से वो प्राप्त होगी, और मल्च का अनुप्रयोग। ये पूरा का पूरा हिस्सा मल्चिंग पर आधारित है। इस तरह से आपकी इकाई क्रमांक 2 पूर्ण हो गई। अब इकाई क्रमांक 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इकाई क्रमांक 3 जो है वो शुरू होती है जैविक रूप से खेत का प्रबंधन करने से। किस तरह से हम उसको जैविक स्वरूप में हमारे खेत को नए रूप में हम ढाल सकें, यह यहाँ पर आपको पढ़ाया और समझाया जाएगा। अगला पॉइंट है लाइव बाड़ लगाना। दूसरा जल और पोषक तत्व प्रबंधन। जल का प्रबंधन किस तरह से करें ताकि जो जल से सिंचाई की जा रही है वो कम जल में भी अच्छे से हम सिंचाई कर सकें, और जिस समय सिंचाई की आवश्यकता है उस समय सिंचाई हमारी फसलों को मिल सके। और साथ ही साथ जो जल के और मिट्टी के पोषक तत्व हैं उनका संरक्षण हम किस प्रकार करें। अगला पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है खरपतवार प्रबंधन। साथियों, आप जानते हैं कि खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं जो बिना आपके चाहे यानी बिना किसान के चाहे खेत में या अन्य स्थानों पर उग जाते हैं और बड़ी मुश्किल से ये नष्ट होते हैं। इनके बीज फैलते रहते हैं और ये फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो खरपतवार प्रबंधन करना होगा। अगला पॉइंट है कीट और रोग प्रबंधन। बड़ी मात्रा में हमारे किसानों की फसलें कीटों की वजह से और रोगों की वजह से बहुत ख़राब हो जाती हैं और उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो कौन कौन से कीट हैं, कौन कौन से रोग हैं, उनको किस तरह से रोका जा सकता है, उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, अत्यंत ही उपयोगी ये पॉइंट है। इसी तीसरी इकाई में हम और आगे बढ़ें तो हम देख पाएंगे कि पौध प्रसार। पौधों का प्रसार किस प्रकार से हो, बीज मूल्यांकन के लिए मानदंड अगला चैप्टर है। हम जानते हैं कि जिस तरह के बीज हम प्रयोग में लाएंगे उस तरह से हमारी फसलें होंगी। आजकल उन्नत किस्म के बीज बाज़ार में मिलते हैं, तो उनको हम किस तरह से खरीदें और किस तरह से उसका उपयोग हो, यह इसमें देखा जाएगा। यहाँ कहा गया है कि बीज का मूल्यांकन भी करना है। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अच्छे ब्रांड से मिलते जुलते नाम रखकर उसी तरह की डिज़ाइन बनाकर बाज़ार में किसानों तक इस तरह के बीज पहुँचा दिए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि कैसे हम उनका मूल्यांकन करेंगे, कैसे उसको समझेंगे। लक्षण वर्णन और गुणन, यहाँ पर पौधों के और बीजों के लक्षण के संबंध में आपकी पढ़ाई होगी। पारंपरिक किस्मों का महत्व, बीजों को आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ऐसा किया जाता था कि एक फसल से जो प्राप्त अनाज या दूसरी चीज़ें हैं उसी में से कुछ हिस्सा अगले साल फसल बोने के लिए रख लिया जाता था। लेकिन अब
इस तरह से व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। तो पारंपरिक किस्मों का क्या महत्व है, कौन सी बीजों की किस्में पारंपरिक हैं, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। अगला पॉइंट है बीज संरक्षण। बीजों को कैसे संरक्षित करें कि वो क्षतिग्रस्त ना हो और अगर उनकी बुआई की जाए तो अच्छे से वो फसल दे सकें। तो इस तरह से आपकी तीसरी इकाई भी पूर्ण हो गई। चलिए चौथी और अंतिम इकाई में जाते हैं लिखित परीक्षा के संदर्भ में। तो इसमें पहला जो पॉइंट होगा वो होगा जैविक प्रबंधन के अन्य रूप। कौन कौन से और रूप होंगे वो इसमें समझाए जाएंगे। अगला पॉइंट होगा बायोडायनामिक कृषि। बायोडायनामिक कृषि की कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे। अगला है ऋषि कृषि, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि वगैरह की व्यवस्था है, इसका अध्यापन ऋषि कृषि के संबंध में होगा। प्राकृतिक खेती, पंचगव्य कृषि, और इसके बाद नाटुको खेती और होमा खेती, यानी कई प्रकार की खेतियों के आपको अलग अलग प्रकार पढ़ने और समझने को मिलेंगे। तो साफ जाहिर है कि कृषि प्रधान देश में जहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका खेती के द्वारा निभाई जाती है, वहाँ पर जैविक खेती को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप किसान परिवार से संबंध रखने वाले बेटे या बेटी हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए ताकि आपकी पढ़ाई आपके परिवार में भी उपयोगी सिद्ध हो सके। और विद्यार्थी साथियों, इस सिलेबस के आधार पर आपकी 100 अंकों की लिखित परीक्षा भी होगी। परीक्षा ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, परीक्षा डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, तथ्यपूर्ण ढंग से भी और वर्णनात्मक ढंग से भी। आशा है कि जैविक कृषि श्रृंखला का यह पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सिलेबस की एक झलक देखकर सुनकर इसको पढ़ने के प्रति आपकी रुचि जागृत हुई होगी। यह करियर एडवाइस चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी पढ़ाई और करियर में हम लोग आपके साथ निरंतर रह सकें। मुझे अपनी बात कहने और अपने अनुभव को साझा करने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी बहुत ही परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। प्रणाम।